हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हमने 12th क्लास के लिए ऑप्टिक्स सीरीज में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडीज़ कर रहे थे। बोर्ड एग्ज़ाम की अगर एंगल से हम लोग बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हम लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उससे आज का लेक्चर आपके लिए लास्ट क्लास हुआ। इसके बाद और भी हमारे बहुत सारे आपको वीडियोस आएंगे जिसमें हम आपको कुछ एडवांस लेवल के या तो क्वेश्चंस या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हम आपको वहाँ पे थ्योरी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो खास करके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारे टिप्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कि आप लेंस मेकर फॉर्मूला पे किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उसे कैसे आसानी से शॉर्टली आप सॉल्व कर सकते हो, या इवन कटिंग ऑफ द लेंस। ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन आपके पास टॉपिक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो पिछले 15 साल में या तो आपके जेई मेन या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। और हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम आपके कुछ टॉपिक को कैटेगराइज करके बताएंगे कि किस टॉपिक को आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए किन सारे टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है और किन सारे टॉपिक को आपको जेईई मेन वगैरह के लिए ध्यान में रखना है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। तो आते हैं फटाफट बिना लेट किए अपने आज इस लास्ट लेक्चर में क्लास 12 के लिए, और वो हम लोग का लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला से पहले भी हम थोड़ा सा एक टॉपिक आपके सामने रखें, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो है एज यूजुअल आपके मिरर के केस में जो हमने मैग्निफिकेशन डिफाइन किया था, दैट मीन्स द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स या भी आप साइज भी बोल सकते हो कि जो मैग्निफिकेशन होगा लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m इक्वल टू, देखो ये होता है हाइट ऑफ द इमेज I बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स m इक्वल टू फिर आपका आ जाएगा I बाई ओ। और याद होगा आपको, या फिर आप उस लेक्चर को देख सकते हो फिर से, जैसा हमने वहां पे बताया था कि m के दो वैल्यूज को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, साइन के बेसिस पे और न्यूमेरिकल इसके वैल्यू के बेसिस पे। सारा वही मिरर वाला आपके लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए ये लेंस में भी आ जाएगा, ठीक है। और उसमें हमने बताया था कि चूंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा ये यूनिटलेस और क्या होगा, डायमेंशनलेस। आपको कुछ नहीं देखना है, बस हम लोग वहाँ मैग्निफिकेशन मिरर के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है लेंस के लिए यूज करते हैं। थोड़ा बहुत जो चेंजेस आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग मेन जो टॉपिक हम लोग का लेंस फार्मूला पे, ठीक है दोस्तों। लेंस फार्मूला है क्या, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला ये दो डिफरेंट है, ठीक है। लेंस फार्मूला दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, ठीक है। एंड इट इज गिवन एज -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इसको हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला। जैसे हम लोग मिरर फार्मूला पढ़े थे, तो मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, बट लेंस फार्मूला में आप देखेंगे तो -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो हमने जैसे आपको बताया था कि मिरर फार्मूला में भी आपको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि आप कोई भी जो आपको समझना है कोई भी एक रे डायग्राम लीजिए और उस रे डायग्राम से स्टार्ट करिए। जैसे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, डबल कॉन्वेक्स लेंस XY थिन लेंस है, इसके F और 2F के बीच में हम लोग एक ऑब्जेक्ट A भी रखते हैं, ठीक है। एक रे डायग्राम पॉइंट B से हम लोग इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, एंड आफ्टर
refraction through the lens is passed through the focus, and the another light ray is passed through the optical center of the lens, and after refraction these two refracted light ray are intersect at the point B dash, which is the real image of the point B. ठीक है, on this basis we get the real and inverted image A dash B dash of an object AB which is behind the lens. ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से यानी लेंस से जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वैसे ही मिरर की तरह, और इमेज का जो डिस्टेंस होगा लेंस से दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस भी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। और ये है फोकस, तो जो फोकस का डिस्टेंस होगा लेंस से इसको हम लोग ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, आप नोट्स में देखेंगे हमने टोटल इसमें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो भी सिचुएशन होता है उसको लिखते हैं। दैट मीन्स कंसिडर एक्स वाई विद अ थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड an object AB is placed perpendicular to the principal axis of the lens, and after refraction through the lens its real and inverted image A dash B dash is formed behind the lens। ठीक है, अब इसके बाद इसको लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करना है किसके बीच में, U B और F के बीच में। देखो दो ट्रेंगल ध्यान से देखो, लिखते हैं कि ट्रेंगल A B O similar to the triangle A dash B dash O। देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल, ये 90 और ये भी क्या होगा 90, यहाँ इस पॉइंट को हम लेते हैं O डैश। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दोनों ट्रेंगल हम लोग क्या हो गए सिमिलर, देन जो रेशियो हो जाएगा ये हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ ए बाई ओ ए डैश। ठीक है, कोई डाउट नहीं। फिर लिखते हैं कि ऑल्सो देखो एक ट्रेंगल लेते हैं ट्रेंगल ओ ओ डैश एफ सिमिलर टू द ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ। देखो एक ट्रेंगल हम लोग ये वाला लेते हैं, ठीक है, और एक ट्रेंगल लेते हैं, फिर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये 90 और ये 90 सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर देन ये आपका फिर क्या हो जाता है ओ ओ डैश बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई ए डैश एफ। अब हियर मतलब ये तो पैरेलल रे है ना, देन ए बी इक्वल टू ओ ओ डैश, तो हियर ए बी इक्वल टू ओ ओ डैश। ठीक है, अब लिखते हैं कि तब ये कितना हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बाई ए डैश एफ, और इसको जो इक्वेशन हम लोग सेकेंड। अब ऐसे ही आपको कोई भी रे डायग्राम लेना है और उस रे डायग्राम के बेसिस पे आपको दो कोई ट्रेंगल लेके सिमिलर कर लेना है। ध्यान रहे कि उसमें ये ए बी बाई ए डैश बी डैश ए बी बाई ए डैश बी डैश है और इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, बस आपका रिलेशनशिप आ जाएगा। तब क्या लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए बाई ओ ए डैश इक्वल टू ओ एफ बाई ए डैश एफ। ठीक है, अब आप क्या करिए कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हियर ओ ए, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ओ से ए इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, देन ये कितना हो जाएगा माइनस यू। ठीक है, ओ ए डैश ओ ए डैश, देखो ये इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे प्लस बी। इसके बाद ओ एफ, तो ओ एफ इक्वल टू देखो प्लस एफ, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस एफ। इसके बाद कितना होता है ए डैश एफ है, देखो ए डैश एफ, तो ए डैश एफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओ
ए डैश माइनस ओ एफ, दैट मीन्स कि ए डैश एफ जो हो जाएगा ओ एफ भी और ये माइनस क्या हो जाएगा एफ। ठीक है, लिखते हैं कि देयरफॉर, अब आप बस इसमें वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रखेंगे तो माइनस यू बाई प्लस बी इक्वल टू, देखो ये एफ बाई बी माइनस एफ, हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू इंटू बी माइनस एफ इक्वल टू बी एफ माइनस यू बी प्लस यू एफ इक्वल टू बी एफ। अब यू भी एफ से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू भी एफ, वी गेट, देखो माइनस यू भी बाई यू भी एफ प्लस यू एफ बाई यू भी एफ इक्वल टू भी एफ बाई यू भी एफ। देखो यू भी सी यू भी कैंसिल, माइनस वन बाई एफ प्लस, देखो यहाँ कितना हो जाएगा यू एफ सी एफ कैंसिल, वन बाई वी इक्वल टू माइनस वन बाई यू हो जाएगा। अब ये काम करिए, इसको इधर लाइए और इसको इधर कर दीजिए, तो माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला। ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था, ड्राइव करना था। सो हम लोग का ये क्या हुआ, लेंस फॉर्मूला हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज हम बता देते हैं, देखो डिफरेंसेस क्या है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम हॉल में, शॉर्टली एकदम अगर हाई टेम्पो में यानी हाई टेंशन में होता है तो स्टूडेंट छोटा सा एक मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस मिस्टेक को हम दूर कर रहे हैं। देखो आप इसको बस याद रखिए, ये हम लोग का वन बाई यू प्लस वन बाई बी इक्वल टू वन बाई एफ। ठीक है, ये आपका मिरर फॉर्मूला हुआ। जब इसको लेंस में कन्वर्ट करना होगा तो u के प्लेस पे माइनस यू यूज कर लेंगे। और यही नहीं, आप लीनियर मैग्निफिकेशन में वही हम दिखा दे रहे हैं। देखो m इक्वल टू, देखो ये हम लोग लिखते हैं मिरर के केस में, ये किसके केस में, मिरर के लिए, फॉर मिरर। ठीक है, m इक्वल टू माइनस बी बाई यू। देखो ये मिरर केस में वन बाई यू प्लस वन बाई बी इक्वल टू वन बाई एफ, बट लेंस के केस में कितना है, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई बी इक्वल टू वन बाई एफ आया ना। और अब यहाँ मैग्निफिकेशन अभी हम लोग डिफाइन किए हैं, तो आप इस इक्वेशन वन से उठाइए। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखते हैं कि फ्रॉम द इक्वेशन वन वी गेट, देखो ये ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ ए बाई ओ ए डैश। ठीक है, इसको इन्वर्टेंडो अप्लाई करिए, तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ओ ए डैश बाई ओ ए। बोलो ये क्या है, इमेज हाइट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लीजिए, इमेज हाइट डाउनवर्ड निगेटिव, ये अपवर्ड, तो ये माइनस आई बाई प्लस ओ इक्वल टू ओ ए डैश प्लस क्या आ जाएगा भी और बाई माइनस यू प्लस बी। देन अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो आई बाई ओ इक्वल टू, देखो बी बाई कितना आ गया यू, और आई बाई ओ को हम लोग क्या बोलते हैं एम। इसका मतलब देखो एक यहाँ से भी क्लियर हुआ, यहाँ पे मैग्निफिकेशन देख रहे हो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने आपको पहले ही बोला कि यहाँ देखो मिरर के केस में ये आपका लेंस मिरर फॉर्मूला वन बाई यू प्लस वन बाई बी इक्वल टू वन बाई एफ, और मैग्निफिकेशन माइनस बी बाई यू फॉर लेंस। देखो ध्यान से यहाँ देखोगे तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। इसको हम थोड़ा सा रेज करते हैं, यहाँ पे देखो, तो ये समझ लोगे तो कभी कोई गलती नहीं करोगे। बस हमने क्या बोला कि अगर आपको लेंस मिरर से लेंस में आना है तो u को आपको रिप्लेस कर देना है माइनस यू से। तो देखो माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ हो गया। और मैग्निफिकेशन तो m इक्वल टू मिरर के केस में माइनस बी बाई यू होता है, और यहाँ जब लेंस के लिए यूज करना है तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस बी बाई यू, ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग जो टॉपिक देखें, ये लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन किस केस में, जो है
हम लोग ये देखे हैं लेंस के केस में। ठीक है, अब चलते हैं एक लेंस से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, देखो लेंस के पावर से रिलेटेड हम लोग को समझना है। तो लेंस का पावर जो हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। यानी एक पैरेलल लाइट रे को लेंस कितना कन्वर्ट्स कराता है, कितना उसमें डेविएशन ओरिजिनेट करता है, दैट डेविएशन इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, मतलब एक आप लेंस लीजिए, उस लेंस पे एक उसके प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करिए और देखिए कि वो कितना उसमें डेविएशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। मैथमेटिकल डिफिनीशन बहुत इजी है इसका, पावर ऑफ लेंस का। यहाँ लिख देते हैं हम टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, देखो ये लेंस हो गया। अब इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे ले लिए। देखो अगर ये लेंस ना होता तो स्ट्रेट पाथ ही होता। ठीक है, बट पैरेलल लाइट रे है तो ये कन्वर्ज कराएगा। जितना से ये कन्वर्ज या डाइवर्स करा है जिस एंगल के थ्रू, दैट डेविएशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। देखो ये कितने से, तो सपोज करो ये एंगल कितना हो गया, डेल्टा, दैट डेल्टा इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। That means the ability of the lens to diverge or converge a parallel light ray incident on the lens is called power. And it's, अब तुम सोचो, ये तो ये ऑप्टिकल सेंटर और ये F, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, फोकल लेंथ। तो सोचो ये अगर बड़ा होगा तो डेफिनेटली और पहले कन्वर्ज कराएगा। तो बड़ा होने का मतलब जितना ही ज्यादा एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा इसके कन्वर्ज कराने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा, यानी वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल लेंस बोला जाएगा। तो तुम सोचो जितना ही बड़ा ये एंगल होगा ये और पहले कन्वर्ज करेगा तो फोकल लेंथ उतना ही छोटा होता जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि जो लेंस का पावर है वो इसके फोकल लेंथ से क्या है, बताओ, रिलेट है। इसलिए मैथमेटिकल डिफिनीशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं पावर ऑफ द लेंस का, तो बोलते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस is equal to its power. That means the power of the lens is defined as the reciprocal of the focal length. That means देखो ये power P is equal to 1 by F। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है, यही आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब ये ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट की बात करते हैं तो पावर ऑफ लेंस, यानी जो लेंस के पावर का यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, इस डायोप्टर को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। बट आप डायोप्टर तब यूज करेंगे जबकि लेंस का फोकल लेंथ जो है वो मीटर में मेजर किया गया हो। ठीक है, F is in centimeter, then the power of the lens is given as, बताओ P, डायोप्टर के लिए हमेशा मीटर में चाहिए, लेकिन अगर मान लो सेंटीमीटर में दिया है तो 1 by F और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और तब ये ध्यान रहे कि ये किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर, तब जो पावर आएगा वो आपका किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब सोचो अगर दो तरह के हम लोग को लेंस मिलता है, ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में छोटे छोटे 1 मार्क्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया हम लोग का कॉनकेव लेंस। आपको पता है कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका F जो है वो होता है पॉजिटिव। डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी सिंपल हम लोग कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो है वो क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है,
अब चूंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव देन ऑल्सो पावर पॉजिटिव, देन P इक्वल टू पॉजिटिव एंड ऑल्सो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, इसलिए अगर हम लोग एक लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या आता है, पॉजिटिव, ड्यू टू इट्स पॉजिटिव फोकल लेंथ। एंड कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो है वो निगेटिव होता है ड्यू टू इट्स निगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। देखो इसके बाद हम लोग का आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट ऑफ लेंस। सोचो दो लेंस कॉन्टैक्ट में रखे जा रहे हो, और इस टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप जैसे ही अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाएंगे स्टार्टिंग में ही देखिएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे बहुत पूछता है। ठीक है, हम लोग दो लेंस लेंगे कोएक्सियल, मतलब दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या है, देखो सेम। यहाँ पे एक लेंस हम लोग ले लिए, फिर देखो एक दूसरा लेंस ले लिया, इसको हम लोग बोलेंगे कोएक्सियल लेंस L1 L2, ये इसका हो गया कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम लोग सिचुएशन में यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, 2 लेंस लिखो, 2 लेंस। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाइट ले लिए, 2 इसके ऑप्टिकल सेंटर है। ध्यान रहे थिन लेंसेज लेते हैं ताकि जो ये डिस्टेंस है ओ डैश ये हम लोग का नेग्लेजिबल हो सके। ठीक है, तो हम लोग एक किए क्या कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम नेग्लेजिबल मान के चल रहे हैं, इसीलिए दोनों लेंस L1 और L2 को थिन एज्यूम किए हुए। एक लाइट रे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से हम लोग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, दूसरा इंक्लाइन मैनर में लिए। देखो यहाँ ये पॉइंट ए हो गया, सोचो यहाँ फर्स्ट लेंस से इसका रिफ्रैक्शन होगा, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगा। अब इसके बाद ये जूम करो कि ये जब हम लोग अब दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर लाइट के रिफ्रैक्शंस का स्टडीज करना है तो आसान हम लोग के लिए ये होगा कि हम लोग इंडिविजुअल लेंस के लिए यानी पहले L1 से लाइट के रिफ्रैक्शंस देखें, फिर हम लोग L2 से देखें, और दोनों से जो रिजल्टेंट होगा वही कॉम्बिनेशन का इफेक्ट होगा। तो हम लोग जब L1 से लाइट का रिफ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं उस समय L2 को एब्सेंट एज्यूम कर रहे थे, लाइट रे अलोंग दिस लाइन रिफ्रैक्ट होता, और ये आपका आई डैश क्या होता है, तो लेंस L1 के लिए इमेज होगा। लेकिन चूंकि दूसरा लेंस है तो यहाँ से ये और इसको कन्वर्ज कराएगा, तो ये मान लो कन्वर्ज करा के आई पे फाइनल इसका इमेज बनता है। ठीक है, तो आई क्या हो गया, ये O का फाइनल इमेज हुआ। दैट मीन्स इन सिचुएशंस वी कंसिडर 2 thin lenses L1 and L2 are in contact and they are placed inside the real medium or air, and a point object O is placed in its common axis. After reflections through the first lens L1, its image is formed at I dash, and the I dash behave as the object for the lens L2, and its image is formed at I. So I is the final image of the point object O. यानी इस कॉम्बिनेशन के थ्रू I जो है O का फाइनल क्या है, इमेज है। ठीक है, अब आप बताओ इस ऑब्जेक्ट O का इस लेंस से जो डिस्टेंस है इसको हम लोग यू एज्यूम कर ले। देखो इसीलिए हम बोले हैं या तो इस लेंस से मेजर करो या इससे, बात एक ही है क्योंकि ये हमने डिस्टेंस को नेग्लेजिबल माने हैं। ठीक है, और ये आपका फाइनल इमेज है इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लिए, B, और ये हो गया हम लोग का इंटरमीडिएट इमेज है B डैश। तो आपको समझ में आ रहा है इंटरमीडिएट इमेज का मतलब कि वो जिस लेंस या जिस कंपोनेंट्स के थ्रू इमेज होगा वो सेकेंड लेंस या सेकेंड कंपोनेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। आई डैश
फर्स्ट लेंस L1 का इमेज है, लेकिन ये I डैश सेकेंड लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला फॉर L1, देखो -1/u प्लस 1/v डैश, देखो इमेज तो इसके लिए क्या है, I डैश इक्वल टू 1/f1 और इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऑल्सो यूजिंग द लेंस फॉर्मूला फॉर L2। ठीक है, देन अब बताओ L2 के लिए, तो ये v डैश I डैश जो है वो इसके लिए इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट, और इसका ये फाइनल इमेज है। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -1/v डैश प्लस 1/v इक्वल टू 1/f2 और इसको इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, एडिंग द बोथ इक्वेशन वी गेट, देखो माइनस प्लस कैंसिल, -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसको आप इक्वेशन थर्ड या ए जो एज्यूम करना कर लीजिए। अब आप सोचो इक्विवेलेंट लेंस, जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि इक्विवेलेंट एडिजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट वर्ड होता है क्या, तो जैसे मान लो कोई भी एक वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई एक जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, वो मान लो कि 2 या 3 कंपोनेंट मिलके उस वर्क को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और एक कोई सिंगल आता है और सेम वर्क को सेम टाइम में परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिंगल उन दोनों के इक्विवेलेंट है। मतलब ये कि यहाँ 2 लेंस मिलकर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बना रहे थे, I पे। ठीक है, हम लोग इन दोनों लेंस को हटा दिए और एक सिंगल लेंस यूज करते हैं जिसका फोकल लेंथ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितना, F, कैपिटल F हम लोग एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो अब वो जो सिंगल एक लेंस यूज कर रहे हो इन दोनों के प्लेस पे, वो एक सिंगल लेंस क्या करता है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज जो है, फाइनल इमेज कहाँ बनाता है, I पे। ठीक है, देन दैट लेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंस ऑफ द लेंस L1 एंड L2। तब वो जो हम लोग का लेंस सिंगल लेंस होगा वो L1 और L2 का इक्विवेलेंट लेंस बोला जाएगा, क्योंकि जो वर्क ये दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं वो सिंगल अकेला ही उस वर्क को कंप्लीट कर दे रहा है। तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ए कैपिटल F बी द focal length of the equivalent lens, then -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बोले ना कि सेम ऑब्जेक्ट का वही इमेज बनाएगा, यानी इसके लिए भी ऑब्जेक्ट, उस इस लेंस के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u भी रहेगा और इमेज डिस्टेंस v, यानी -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f और इसको इक्वेशन 4। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, तब क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, और ये आपका हो गया इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ, दैट मीन्स 1/, ठीक है, 1 मिनट्स, 1/F इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम जो है F1 इंटू F2 और तब हो जाएगा F2 प्लस F1 और F इक्वल टू हो जाएगा F1 इंटू F2 बाई, इसको हम लोग F1 प्लस क्या लिख सकते हैं, F2। ये हो गया आपका
कि अगर आप दो लेंस है, थिन लेंस है L1 और L2, ध्यान रहे इस फॉर्मूला का यूज हम लोग थिन लेंस के लिए करेंगे। क्यों करेंगे आप समझ ही रहे कि इस डिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट किए हैं, ठीक है। यानी अगर दो लेंसेज है, थिन लेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, और इंडिविजुअल इनका फोकल लेंथ f1 और क्या है f2 है, तो इसके इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो हम लोग का f1 f2 बाई f1 प्लस f2, ठीक है दोस्तों। दो तीन पॉइंट्स हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको आप देखिएगा ध्यान से। अब जो प्रॉब्लम आता है इस सिंपल, इस पे आप लोग को समझना है, ठीक है, प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे देखो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि इक्विवेलेंट लेंस अगर मान लो कि ऐसे 2 3 4 कॉम्बिनेशन में रहे तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड सो ऑन, जितने लेंस कांटेक्ट में हो, ठीक है। अगर इनके कांटेक्ट में होने के बाद जो इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ होगा वो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड सो ऑन, उतने हम लोग लेंस की तरफ मूव करते जाएंगे। अब बताओ, ये ध्यान से देखो, सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या लिखते हैं कि हियर इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड सो ऑन। सोचो f क्या है, फर्स्ट लेंस जो कांटेक्ट में रखे उसमें फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ, f2 क्या है सेकंड लेंस का फोकल लेंथ, f3 क्या है ऐसे थर्ड लेंस का। तो 1/f को क्या बोलेंगे, अभी हमने बताया पावर ऑफ लेंस, ठीक है। दैट मीन्स 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा p1 फर्स्ट लेंस का पावर है, ये हो जाएगा p2 सेकेंड लेंस का पावर है, और ये हो जाएगा p3 थर्ड लेंस का पावर है। एंड 1/f पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्सो p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट लेंस का जो है वो पावर हो गया, ठीक है। आप इन टर्म्स तक वैसे ही प्रोसीड कर सकते हैं, कोई डाउट। दूसरा, अब ये टॉपिक के बाद हम लोग तीसरा पॉइंट्स देखेंगे कि सोचो मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिखते हैं कि द linear magnification produced by the combination is given as, देखो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेगा यहाँ से। तो m इक्वल टू बताओ क्या लिखते हो, साइज ऑफ या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो फाइनल इमेज लेंगे। बताओ ये तो इमेजिनेशन है हम लोगों का, रियल तो इसका एग्जिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ क्या लेंगे I/O बोलो, ठीक है। अब देखो कि इस I/O को वी कैन ऑल्सो राइट एज, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो I डैश, एक मिनट, I/O इंटू I डैश बाई I डैश, ठीक है। और देखो फिर कैंसिल होकर वही आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं I डैश बाई O इंटू I/O, सॉरी I/I डैश। देखो तो ध्यान दो, तो अब आप ध्यान दो कि जैसे हम लोग का आया है एक्सप्रेशन यहाँ पे m इक्वल टू, देखो I डैश बाई O इंटू I/I डैश आया ना, फिर कैंसिल होकर देखो I/O आ जाएगा। बट अब देखो ये I डैश बाई O क्या है, I डैश बाई O क्या है, I डैश यहाँ पे देख रहे हो ना, I डैश, ये फर्स्ट लेंस L1 के लिए इमेज और इस लेंस L1 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है O, दैट मीन्स ये मैग्निफिकेशन है प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट लेंस।
दैट मीन्स m इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू आई, तो आई क्या बताओ, इस लेंस L2 के थ्रू फाइनल इमेज और आई डैश इसका ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स देखो फिर ये क्या है M2। क्या ऑब्जर्व किए कि अगर आप किसी भी सिस्टम में, और हम बार बार ये बोलते आ रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में एक से ज़्यादा अगर कंपोनेंट यूज किए जाते हो, ठीक है, तो रिजल्टेंट सिस्टम के थ्रू ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाएगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के थ्रू जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाएगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस तरह से तुम चाहो तो इसमें बीच में बहुत सारे भर दो, और अगर बहुत सारे लेंसेज है देन m इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे हम लोग से पूछता है कि अभी तो इस साल से तुम्हारा बहुत कम कर दिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, फिर भी जो है सिलेबस में उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसमें पूछ देता है, ठीक है, कि दो तुम्हारे लेंस या दो मिरर क्यों यूज किए जाते हैं। तो दो लेंस या दो मिरर इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो इंडिविजुअल के थ्रू जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा उसके प्रोडक्ट की क्या होगा, इक्वल। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट्स जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उधर आते हैं इसी में। सोचो हम लोग दो लेंस ले लिए, ठीक है, और दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से हम लोग एक लेंस, इक्विवेलेंट लेंस की बात कर रहे हैं, और उस इक्विवेलेंट लेंस का जो है हम लोग फोकल लेंथ निकालना सीखे हैं इस लेक्चर में। तो उस इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ है हम लोग कितना है, f1 f2। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब एक चीज हम आपको गौर करना चाहेंगे अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये काम करते हैं, देखो फिगर बना लेते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझिएगा। ये फर्स्ट लेंस हम ले लिए L1, ये हम लोग कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्तों, और इसका फोकल लेंथ हम ले लिए f1। और अब हम लोग डिफरेंट नेचर के लेंसेज को कांटेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया L2 और ये हो गया हम लोग का कॉनकेव लेंस, और इसका फोकल लेंथ हो गया f2, ठीक है। देखो फर्स्ट ले लिए f1 लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, f2, तो सोचो ये इसका फोकल लेंथ क्या बताए हैं, पॉजिटिव, और इसका फोकल लेंथ निगेटिव, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट में। देखो जो इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ आता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा f1 इंटू f2 बाई f2 प्लस f1, और f इक्वल टू f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2। इसमें तीन केस आपको ऑब्जर्व करना है। चलिए केस फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, और ये तीनों आपके प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप जितने ध्यान देखेंगे वो आपके लिए बेनिफिट्स होगा। इफ द बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, मतलब जैसे कि हम लोग डेरिवेशन में लिए थे अभी कि दोनों के दोनों लेंस क्या है, कॉन्वेक्स ही है, यानी ये भी कॉन्वेक्स, L1 भी कॉन्वेक्स, L2 भी कॉन्वेक्स। देन सोचो कॉन्वेक्स है तो दोनों फोकल लेंथ पॉजिटिव, देन f1 एंड f2 बोथ आर पॉजिटिव। सोचो अब f1 और f2 दोनों अगर पॉजिटिव है, f इज ऑल्सो पॉजिटिव, f इज ऑल्सो पॉजिटिव, और अगर f पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव का मतलब है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। That means their combination behave as the convex lens,
मतलब अगर दो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कांटेक्ट कराएं तो उसके कांटेक्ट से जो लेंस फॉर्म होगा वो कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, ये केस फर्स्ट हुआ। इसी तरह अगर आप केस सेकेंड में समझें, केस टू में, ठीक है, तो इफ L1 एंड L2 आर निगेटिव का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि द बोथ लेंसेज आर कॉन्केव लेंस, देन डेफिनेटली देखो ये तो पॉजिटिव बट यहाँ से माइनस साइन माइनस कॉमन आ जाएगा, एफ इज निगेटिव, देन एफ कैपिटल एफ इज ऑल्सो निगेटिव which indicate that is therefore ये लिख सकते हैं therefore equivalent lens, ठीक है, that means their combination behave as the concave lens। इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, अगर दो कॉन्केव लेंस ले तो इसके कॉम्बिनेशन से जो हम लोग को लेंस मिलेगा वो कैसा बिहेव करेगा, ऑल्सो कॉन्केव की तरह। और अब आपको सबसे ज़्यादा समझना है यहाँ पे इसका थर्ड केस है। ठीक है, अब हम लोग जैसे यहाँ पे लिए जो फिगर में, ठीक है, ये तो बहुत इजी था, हम लोग ये ले रहे हैं कि दोनों में एक कॉन्केव है और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सोचो ये F1 पॉजिटिव बट F2 इज निगेटिव। तब यहाँ पे हम लोग जैसे कि क्या लिखेंगे, अब यहाँ से देखो 1/f इक्वल टू, अब ये किस थर्ड में हम लोग सीधा चलते हैं। ठीक है, और ये आपका ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेंस का नेचर ही चेंज कर जाने की एबिलिटी होता है। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/f देखो F1 पॉजिटिव तो 1/f1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, f2। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 1/f आएगा LCM हो जाएगा F1 इंटू F2, और ये हो जाएगा F2 माइनस F1, और ये F इक्वल टू F1 इंटू F2 बाई F2 माइनस F1। अब बताओ, तीन पॉसिबिलिटीज है, और तीनों से देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है रीडियोग्राम के बेसिस पे। तो लिखेंगे देयर आर 3 केसेस या 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट ए में F1 इक्वल टू F2, मतलब हम लोग दो लेंसेज लिए हैं। ठीक है, उन दोनों लेंस में एक लेंस हम लोग का कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या है, कॉन्केव। ठीक है, बट दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है, दैट मीन्स मान लो कि दोनों, एक का 20 सेंटीमीटर है, दूसरे का भी क्या है 20 सेंटीमीटर, बट देयर नेचर आर अपोजिट, एक कॉन्केव है तो दूसरा कॉन्वेक्स है। 1 मिनट, देन सोचिए, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो f टेंस टू इंफिनिटी। अब आप बताओ, मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो अब ना तो कॉन्केव लेंस की तरफ बिहेव करेगा और ना ही कन्वेक्स लेंस की तरफ बिहेव करेगा, वो अब एक प्लेट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, एक रिफ्रैक्टिंग प्लेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, यानी अब उसमें ना तो लाइट रे की डाइवर्स करने की एबिलिटी होगी और ना ही कन्वर्स करने की एबिलिटी होगा। ठीक है, यानी अब ये आप बोल सकते हो कि अभी न्यूट्रल हो जाएंगे, ना कन्वर्ट ना डाइवर्स। दूसरा सोचते हैं, F1 ग्रेटर देन F2, देखो ध्यान में रखना है, F1 ग्रेटर देन F2, दैट मीन्स फोकल लेंथ, ये ध्यान से समझना है,
फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए मतलब जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा ले रहा है और कॉनकेव का कम ले रहा है। तो सोचो अगर f1 बड़ा है f2 से तब क्या लिखेंगे, हियर कैपिटल F इक्वल टू f1 इंटू f2 और ये f2 माइनस क्या है f1। अब सोचो f1 बड़ा है f2 से, देन दिस टर्म निगेटिव, दैट मीन्स f इज निगेटिव, लिखेंगे देन f इज निगेटिव। इसका मतलब निगेटिव किसका होता है, देखो कॉनकेव। तब क्या लिखेंगे, therefore their combination behave as the मतलब कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ऐसे पूरे 12th में 2 जगह मिलते हैं यहाँ पे लेंस का नेचर ही चेंज कर जाता है। एक देखो ये केस है, अब जैसे देखो हम ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कॉनकेव से ज़्यादा है। देखो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, बट इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ कैसा आ गया, निगेटिव, मतलब कि आपका कॉनकेव। तो अब जैसे बोलेगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया जाता है, ठीक है, आप कॉन्वेक्स है, आप इसके नेचर को अब मतलब यहाँ पे कॉनकेव की तरह आने का मतलब क्या है कि उसका नेचर ही पूरा जो है वो दोनों मिलकर जो है वो बिहेव करेंगे कैसे, कॉनकेव की तरह। तो इसी तरह अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है बट इसको आप कॉनकेव की तरफ बिहेव कराना चाहते हैं, क्या आपके पास पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो एक तो भी आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जब बहुत सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना समझाएंगे। बट हियर we get a ways this convex lens is contact with the another concave lens of smaller focal length, यानी इससे कम फोकल लेंथ के एक कॉनकेव लेंस को इसके साथ कांटेक्ट करा देंगे। देन इसका नेचर इसका बल्कि इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है कॉन्वेक्स का, लेकिन इससे कम फोकल लेंथ के लेंस को जैसे कांटेक्ट में कराएंगे कॉनकेव वाले को, तो ये कॉन्वेक्स होकर भी इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। तो देखो अब जैसे इस क्वेश्चन को तुम्हारे बोर्ड में कैसे पूछता है, जैसे बोल देगा कि एक स्टूडेंट है जिसके पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और इसका फोकल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। या अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब बोलेगा कि इस कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है, एक लेंस के साथ वो कांटेक्ट करता है, ठीक है, और वो ऑब्जर्व करता है कि कॉम्बिनेशन कॉनकेव की तरफ बिहेव करता है, देन विच ऑफ द लेंस इज पॉसिबल, उस फोकल लेंथ इज ए। ऑप्शन ए में दे देगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दे देगा 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दे देगा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दे देगा 40 सेंटीमीटर, और मोर देन 2 ऑप्शंस तुम्हारे करेक्ट हैं। मतलब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस अब बोलता है कि इसमें से कोई एक कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ का वो यूज, मतलब एक कॉनकेव लेंस यूज करता है जिसका फोकल लेंथ की पॉसिबिलिटी ये है, तो इसमें से कौन कौन से वो फोकल लेंथ यूज कर सकता है जिसके लिए कि अगर वो इस कॉन्वेक्स लेंस के साथ कांटेक्ट करे तो बिहेवियर जो है वो कैसा आ जाए, कॉनकेव की तरह। तो अभी हमने क्या बोला, इससे कम, चूंकि यहाँ देखो रेसिप्रोकल ऐड होता है, जब कम रखोगे तो 1/रेसिप्रोकल उसका ज्यादा आएगा फिर, तो इसलिए पॉसिबिलिटी हम लोग का 20 सेंटीमीटर वाले के साथ भी है और 15 सेंटीमीटर, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तुमको टेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक सी केस आते हैं, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, और ये सी केस में क्या है कि एक F2 ग्रेटर देन F1, देखो ठीक इसके उल्टा है, दैट मीन्स क्या लेंगे बताओ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस
is greater than focal length of convex lens. ठीक है, देन या हियर बोलो कैपिटल F इक्वल टू कितना है, F1 इंटू F2 बाई F2 माइनस F1। अब बताओ F2 बड़ा है F1 से, तो सोचो ये बड़ा है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, देन F इज बताओ पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब therefore their combination behave as the convex lens। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो अभी हम लोग फोकल लेंथ किसका बड़ा रखे थे, कॉन्केव का, यानी अगर ये ज्यादा फोकल लेंथ में है और ये कम में है तो बिहेवियर कम वाले के साथ होता है। ठीक है, तो ओवरऑल लेंस कैसा बिहेव करेगा, कन्वेक्स की तरह। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसी टाइप का प्रॉब्लम्स आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास कॉन्केव लेंस गिवन है और उसके नेचर को आप अपोजिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे कम फोकल लेंथ के एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ उसको आप कांटेक्ट में कराइए, जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्लास 12th का जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, ठीक है, यानी नियर अबाउट आपका 50% जो है वो ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद का जितने सारे लेक्चर्स हैं वो आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर्स के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है देन आप हमारे लाइव क्लासेस में अपने डाउट को रिमूव करेंगे और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी के लाइट के रिफ्रैक्शंस तक के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, तो आप हमसे पूछेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।